अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय हिंद। साथियों, आज मैं बात करूँगा जिस तरीके से आज तरक्की बढ़ रही है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो रहा है, तो आज लगभग हर घर में 2 पहिए का साधन मिल जाता है। और और अधिकतर खूब सारे शहरों में तो हर सी घर में, कुछ घरों को छोड़कर, मतलब कि आज कॉमन सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा साधन हो रहे हैं। जैसे-जैसे वक्त ज्यादा आगे चल रहा है और भी तरक्की हो रही है और हर घर में साधन हो रहे हैं, तो ये इसकी वजह से सड़क दुर्घटना बहुत ज्यादा हो रही है। तो इन्हीं को देखते हुए मैं बताऊंगा कि सड़क दुर्घटना का भी भविष्य में लाखों लोग रोज मरते हैं इस इंडिया में सड़क दुर्घटना से। तो लोगों को क्लेम के बारे में नहीं पता, मुआवजा क्या होता है, एमएसटी क्या होती है। तो इसके बारे में जानकारी दूंगा। सड़क पर सिर्फ आपकी गलती ही जान नहीं लेती, किसी और की लापरवाही भी आपकी जान ले लेती है साथियों। और जिंदगी आपकी बदल जाती है, इसलिए जागरूक रहना बहुत जरूरी है साथियों। आज हम बात करेंगे कि सड़क सुरक्षा, मोटर एक्सीडेंट कैसे होता है, और सड़क सुरक्षा मोटर एक्सीडेंट क्लेम, दुर्घटना होने के बाद मुआवजा कैसे मिलता है, बीमा प्रक्रिया, एमएसटी दावों और सार्वजनिक उपयोगिताओं के बारे में, जो भी सेवाएं से जुड़े आपके कानूनी वित्तीय अधिकार हैं उनके बारे में बात करूंगा साथियों। सड़क पर तेज चलाने वाला हर इंसान साथियों सड़क पर तेज चलाने वाला हर इंसान कुछ मिनट बचा सकता है, और लेकिन एक दुर्घटना पूरी जिंदगी छीन लेती है। बिल्कुल, हमारी छोटी सी लापरवाही हमारी जिंदगी को छीन सकती है। हेलमेट और सीट बेल्ट के बिना चा, चालान की वजह से आप हेलमेट नहीं लगाते, सीट बेल्ट नहीं लगाते, इससे बचने के लिए नहीं लगाते। और परिवार को बचाने के लिए पहले ये आपको ये इसलिए लगाना चाहिए कि आपका परिवार सुरक्षित रहे। ये नहीं कि आप चालान की वजह से हेलमेट सीट बेल्ट नहीं लगाते हो। आपको सोचना चाहिए कि हमारा परिवार हमारा इंतजार कर रहा है, हम परिवार के लिए तो कम से कम इसको लगा ही सकते हैं, चालान के लिए नहीं, परिवार के लिए। परिवार आपकी बड़ी चिंता करता है साथियों। सड़क सुरक्षा क्यों जरूरी है? सड़क सुरक्षा क्यों जरूरी है आप इस जान सकते हो। सड़क सुरक्षा हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि हम खुद तो मरेंगे, दूसरे को और लेके डूबेंगे। तो हमें हेलमेट का बेहद ध्यान रखना है, शराब पीकर अपना वाहन नहीं चलाना है, सीट बेल्ट का हमेशा उपयोग करना है ना। भारत में हर साल हजारों लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं, हजारों लोग मर जाते हैं बेचारे। और इनमें सबसे बड़ी वजह है तेज गति, सबसे बड़ी वजह तेज गति, शराब पीकर चलाना और हेलमेट नहीं लगाना। रियलिटी है बिल्कुल, आप भी देखते होंगे है ना, आपके गांव में, पड़ोस में, रोडों पे एक्सीडेंट आपने भी देखा होगा, तो बहुत बुरा लगता है। और गलत ओवरटेक करते हैं, और क्या करते हैं, बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चलाते हैं। तो साथियों, इन चीजों का आपको बेहद ध्यान रखना है। मैं आपको जागरूक कर रहा हूँ, बस आप इन बातों को अगर अमल में लाओगे तो कहीं ना कहीं हमारा देश सुरक्षित रहेगा, कहीं ना कहीं आप सुरक्षित रहेंगे, कहीं ना कहीं इस देश का हर नागरिक सुरक्षित हो जाएगा। याद रखिए, एक छोटी सी लापरवाही किसी मासूम परिवार की पूरी दुनिया उजाड़ सकती है। आपकी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से कुछ चंदों देर देर हो जाओ कोई बात नहीं, कुछ ही मिनटों में जिंदगी तबाह हो जाती है सड़क दुर्घटना में, कुछ सेकंडों में हो जाता है साथियों। एक्सीडेंट एक्सीडेंट अगर हो भी जाए, होने पर सबसे पहले क्या करें, तो आपको सड़क अगर आप सड़क दुर्घटना हो चुकी है तो घबराए नहीं, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। घायल व्यक्ति हमेशा कहीं पे भी आपको भविष्य में कोई सड़क पर कोई घायल व्यक्ति दिख जाए, कोई का एक्सीडेंट हो जाए, तो हमेशा इंसानियत और उसकी आपको मदद करनी है। ये है बहुत बड़ी इंसानियत और धर्म का काम है, बहुत नेक काम है। और एम्बुलेंस को कॉल तुरंत करें। आप करते हुए है कि आपको अगर खुद भी एक्सीडेंट हो या कोई हुआ है तो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करें, पुलिस को सूचना जरूर दे 112 नंबर पर। घटना स्थल की फोटो जरूर ले, वीडियो जरूर बनाए,
है ना, उसको क्लेम के लिए, उसको आपको क्लेम के लिए फायदा रहेगा, या अगर आप हो या कोई और हो। और जो भी जिस वाहन से आप एक्सीडेंट हुए उसके वाहन के नंबर जरूर नोट करें, है ना। बहुत जरूरी बात है, घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचना बहुत ही मानवता का काम है और बहुत ही अच्छा काम है। और कानून भी, जो व्यक्ति घायल को अस्पताल पहुंचाता है, उसे बार बार पुलिस परेशान नहीं कर सकती, उसे गुड सैंथन सुरक्षा मिलती है। वो बहुत ही नेक काम है, उसे बार बार पुलिस परेशान नहीं करेगी, है ना। मोटर एक्सीडेंट क्लेम क्या होता है साथियों? मोटर एक्सीडेंट, अगर कोई वाहन से एक्सीडेंट हो जाए तो ये क्या होता है, अगर किसी सड़क दुर्घटना में चोट लगे, है ना, सड़क दुर्घटना में आपको चोट लग गई, ठीक है, या मृत्यु हो जाए, उसके बाद मृत्यु हो जाए कोई दुर्घटना में, तो पीड़ित या उसके परिवार जनों को मुआवजा पाने का पूरा अधिकार है, 100 to 100% अधिकार है। लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि मुआवजा कैसे मिलता है। स्थिति का अनुसार मुआवजा दिया जाता है। मैं नहीं बोल सकता कि आपको कोई 15 लाख, 20 लाख, 10 लाख, स्थिति के अनुसार की एक्सीडेंट कैसा हुआ है, किस, है ना। इसी को मोटर एक्सीडेंट क्लेम कहा जाता है। ऐसा कोई क्लेम एक्सीडेंट हो जाए तो एमएसटी क्या होता है? एमएसटी, यदि कोई मोटर दुर्घटना हो जाए तो एमएसटी का एक कोर्ट होता है ना। अ, हर जिले में कोर्ट होता है, हर जिले में एक कोर्ट होता है, कोर्ट होता है मोटर दुर्घटना के, तो उसमें इसका केस चलता है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल, है ना, इसको एमएसटी को के बोलते हैं, यानी मोटर दावाधिकरण। यहीं पर सड़क दुर्घटना के मुआवजे का केस लगाया जाता है। बहुत लोग जानकारी के आवास अभाव में अपना हक नहीं ले पाते। और याद रखिए, जिस परिवार का कमाने वाला व्यक्ति दुर्घटना में चला जाता है, और उसके लिए मुआवजा सिर्फ पैसा नहीं, जिंदगी का सहारा हो जाता है। ये बहुत बड़ा सहारा है, उसमें एक इकलौता वो इंसान था कमाने वाला, और वो ही चला जाए तो ये मुआवजा उनके लिए बहुत उपयोगी, मैं कह रहा हूँ पूरा जीवन उनका संवर जाएगा, और उनके जो बच्चे हैं उनका भी जीवन बन जाएगा। तो एक क्लेम की जो प्रक्रिया है आपको पता रहनी चाहिए, क्लेम की जानकारी आपको बहुत जरूरी है, लोगों को देनी चाहिए आपसे, है ना। क्लेम लेने के लिए जरूरी दस्तावेज है कि सबसे पहले आपको एफआईआर करनी चाहिए, वाहन नंबर जरूर नोट करना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, और बीमा पॉलिसी होनी चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट जरूर करवाएं आप पास, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु के मामले में मृत्यु हो जाए तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरूर लेनी है आपको। आय प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए। बीमा क्यों जरूरी है साथियों? लोग बीमा नहीं करवाते, बीमा बहुत जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बीमा सिर्फ औपचारिकता है, लेकिन सच में ये बहुत जरूरी है। बीमा एक कागज नहीं हो, मुश्किल समय में परिवार की आर्थिक ढाल है। ये एक कागज नहीं है, बहुत ही उपयोगी है। हर वाहन मालिक को वैध बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट जरूर रखने चाहिए। हमेशा हमेशा अपडेट रखना चाहिए इन कागजों को। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या है, लोग बीमा नहीं करवाते। बीमा बहुत जरूरी है। गांव के लोग बीमा नहीं करवाते, दस्तावेज पूरे नहीं रखते, दुर्घटना के बाद कानूनी प्रक्रिया नहीं जानते। तो साथियों, आपका कर्तव्य है कि आप इस वीडियो को पूरा सुने और लोगों को जरूर जागरूक करें, और सभी नागरिकों को शेयर जरूर करें। इसी वजह से कई परिवार अपना कानूनी अधिकार खो देते हैं, है ना। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि मुआवजा कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है। इसलिए जागरूकता आपके लिए बहुत जरूरी है। आप इस जागरूक होंगे तो कभी भविष्य में ऐसी कोई कंडीशन आती है तो आप डट के सामना कर पाएंगे और मुआवजा ले पाएंगे। सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के बारे में बात करूं, बिजली, पानी या परिवहन, बैंकिंग, बीमा जैसी सेवाएं जनता अधिकार से जुड़ी है। अगर गलत बिल आए आपको तो सेवा सेवा में लापरवाही हो या बीमा कंपनी क्लेम रोके, बैंक धोखाधड़ी करे, या नागरिक शिकायत कर सकते हैं और कानूनी सहायता ले सकते हैं। यदि कोई सार्वजनिक या समाज उपयोगी कोई भी समस्या है तो आप उसकी भी शिकायत अवश्य करें। सबसे मजबूत सामाजिक संदेश आपके लिए है, समाज के लिए कानून सिर्फ किताबों में नहीं है, आम लोगों की सुरक्षा के लिए, ये किताबों के लिए नहीं है साथियों, आम लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। जागरूक नागरिक ही सुरक्षित समाज बनाता है। जो आप आज जागरूक हो रहे हो, जागरूक नागरिक ही सुरक्षित समाज बनाता है, ये बिल्कुल सही बात है साथियों। सड़क पर नियम तोड़ना बहादुरी नहीं है। आप बड़े बहादुर के साथ सड़क पर नियमों को तोड़ दो, आप समझते हो आप बहादुरी का काम कर रहे हो, नहीं, दूसरों की जिंदगी से खेलना है। ये बिल्कुल आप लोगों की जिंदगी से खेल रहे हो अगर आप सड़क पर
नियमों का पालन नहीं कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो। दुर्घटना एक सेकंड में होती है, लेकिन उसका दर्द पूरी जिंदगी रहता है साथियों। जनता के लिए महत्वपूर्ण सलाह है आपके लिए साथियों, कभी भी नशे में वाहन नहीं चलाना है, हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के ड्राइविंग नहीं करनी है, और ड्राइविंग करते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना है। नाबालिग बच्चे को अपना वाहन नहीं देना है। अपने बच्चों का आप इतना भी बिलीव नहीं करना है कि नाबालिग और उसको आप अपना वाहन दो, नहीं देना है। सबसे जरूरी दस्तावेज पूरे रखें, अपने दस्तावेज पूरे रखें। दुर्घटना होने पर कानूनी मदद लेने से न डरे साथियों। दोस्तों, जिंदगी बहुत कीमती है, घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा होता है, और इसलिए सुरक्षित चलिए, नियमों का पालन करिए और दूसरों को भी जागरूक कीजिए और खुद भी जागरूक होइए साथियों। सुरक्षित सड़कें सिर्फ सरकार नहीं बनाती, जिम्मेदार नागरिक भी बनाते हैं साथियों। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो आपको, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति को अपने अधिकार और सुरक्षा के प्रति जागरूक हो सके साथियों। आपने ये वीडियो देखी तो आपका तहे दिल से धन्यवाद, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे कि हर नागरिक को ये उपयोगी बातें, एक सुरक्षित समाज बन सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।